बाळामामा सुरेश गोपीनाथ मात्रे 1,27,500. मामा की जीत की खुशी। Iron Out Professional Laundry is upgrading, getting bigger, and is now Zion Out Professional Laundry. Service which they provide: dry clean, laundry, steam press, sofa deep cleaning, carpet deep cleaning, and shoe laundry. Free pickup and drop facility available. The only steam press facility in Bhiwandi, with premium packaging. Organized app-based laundry service. Prepaid laundry packages are also available with lots of offers. One of its kind laundry setup in Bhiwandi, offering premium services at affordable rates. Serving entire Bhiwandi with more than 500 customers and 50,000 plus article processed. At Allied Auto Service, HPCL dealer, Old Agra Road, near Baghi Firdaus Masjid, Bhiwandi. हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आखिरी चरण सत्ता का आ गया, सत्ता का संग्राम, और इस आखिरी चरण में जो है हम आपको बताएंगे कि बहुत सारी चीज़ें साफ होती नज़र आ रही है। बहुत सारे जो सीटें हैं वो जीत की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। तो इसमें हम भिवंडी की लोकसभा सीट की सबसे पहले बात करेंगे, और उसके पहले हम बात करेंगे कि पूरे देश भर में एनडीए और इंडिया का क्या हाल है। पूरे देश भर में जब अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए 295 पर चल रहा है, और जहां पे मोदी सरकार हो सकता है कि एक बार फिर से सरकार बने, मोदी सरकार एक बार फिर से जो है सत्ता में आ जाए। लेकिन एनडीए के साथ में पिछले मर्तबा सिर्फ बीजेपी जो है 303 थी, और सब मिला के जो है 370 प्लस थे पूरा एनडीए। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो उनको तकरीबन 75 से 80 सीटों का जो है नुकसान हुआ है। और वही अगर इंडिया अलायंस की बात किया जाए तो इंडिया अलायंस फिलहाल 243 पे स्ट्रगल कर रहा है, और ये हो सकता है कि 1-2 घंटे में शायद ये लोग सरकार बना ले, ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब चलते हैं दोस्तों भिवंडी की लोकसभा सीट पर। भिवंडी लोकसभा सीट पर जो त्रिकोणीय मुकाबला था, अब वो धीरे धीरे उसमें फासला बढ़ता जा रहा है, और बाल्या मामा और कपिल पाटिल, सुरेश मात्रे और बाल्या मामा जो कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट थे एनसीपी के, तो ये फिलहाल लीड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बाल्या मामा 3,05,000 वोट पे है, और इनकी जो लीड है, जो इनका लीड का आंकड़ा है वो है 67,000 का। 67,000 का इनका आंकड़ा है। वही अगर कपिल पाटिल जो 2 नंबर पे चल रहे हैं, 2 नंबर पे जो ट्रेल कर रहे हैं, तो कपिल पाटिल का जो आंकड़ा है वो है 2,38,000 का। मतलब ये 67,000 जो है बाल्या मामा से पीछे चल रही है। ये हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं ठीक 4 बजे का। और वहीं अगर हम लोग नीलेश सांबरे की बात करें जो कि अपक्ष उम्मीदवार थे, तो नीलेश सांबरे जो है वो चल रहे 1,42,000 वोट पर। मतलब अब भी वो जो है 1,63,000 वोट पीछे है बाल्या मामा से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार बात मैं आपको बता दूं कि एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने जो है सबका ध्यान खींचा है, और वो क्यों खींचा है उसका खुलासा हम यहाँ पे करेंगे। एक कैंडिडेट है कंचन विनायक वखारे। जी हाँ दोस्तों, ये कंचन विनायक वखारे कोई नहीं जानता कि कोई कैंडिडेट था जो कि ये भिवंडी से ही है, लेकिन ये कहीं भी चुनाव प्रचार में नहीं था और कहीं भी नहीं। लेकिन अगर हम इनकी बात किया जाए तो इनके फिलहाल जो आंकड़े बता रहे हैं वो है 14,000, मतलब ये 4 नंबर पे ट्रेल कर रहे हैं। 14,912 वोट इनको मिले हैं। 14,912 वोट किस बुनियाद पे मिले हैं? जबकि उनके उसके अलावा शंकर मुटकरी थे, वो चुनाव में दिख रहे थे, एमआईएम चुनाव में दिख रही थी, जबकि उन्होंने वापिस बैठ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है चुनाव प्रचार में नजर आ रहे थे। लेकिन ये जो कंचन वखारे, ये चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आ रही थी, उसके बावजूद इनको 14,000 वोट किस बिना पे मिले। तो दोस्तों हम आपको उस बात को क्लियर करते हैं कि जो इनका मकसद था इनको खड़ा करने का, हम किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन जो एक हमने अंदाजा लगाया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो कंचन वखारे है, इनका जो निशान था बाजा। मतलब ये बिल्कुल तुतारी से मिलता जुलता निशान था,
और ये 5 नंबर पे था, इसीलिए जो है हो सकता है कि बहुत से लोगों ने तुतारी की जगह पे इनका ये बटन दबा दिया होगा और इसी वजह से जो है आज इनको 14,000 वोट हम देख रहे हैं, अब तक के 14,900 मतलब ऑलमोस्ट 15,000 वोट जो है इनको अब तक के मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वोटर्स का ध्यान भटकाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही थी। ध्यान भटकाने की बात किए जाए तो एक कैंडिडेट है जिनका नाम है कपिल जय हिंद पाटिल, और वैसे ही दूसरे एक कैंडिडेट है जिनका नाम है सुरेश सीताराम मात्रे। तो दोस्तों ये मिलते जुलते नाम है, जिससे हो सकता है कि कोई नाम पढ़ के भी अगर वोट करता है तो इधर का उधर हो सकता है वोट, लेकिन इनसे इतना नहीं फर्क पड़ा जितना निशानी से फर्क पड़ा है, और वो निशानी बाजा थी जिसके ऊपर 15,000 वोट जो है गिर चुके। वहीं अगर हम नोटा की बात किया जाए, भिवंडी की नोटा की, तो 5,686 वोट जो है नोटा को मिले भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मतलब 5,600 लोग ऐसे हैं भिवंडी के अंदर अब तक के जिनको इन 27 कैंडिडेट में से कोई नहीं पसंद था। तो दोस्तों जिस हिसाब से बाले मामा आगे चल रहे हैं, भिवंडी शहर के अंदर कई जगहों पे पटाखे फूटने लगे, कई जगह पे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है बाले मामा के नाम से, और ये आकलन लगाया जा रहा है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाले मामा की जीत निश्चित है। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, हम आपको कुछ नई कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, कुछ नए स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी या हॉट सीट जो है उसकी बात करते हैं। पिछली बार हमने बताया था आपको बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के बारे में, इस बार हम बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूंसी काफी चर्चे में थी, तो उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे औरंगाबाद की। जी हाँ दोस्तों, औरंगाबाद में AIMIM के जो पिछले खासदार थे इम्तियाज जलील, वो इस बार जो है पीछे चल रहे हैं। फिलहाल भुवारे आसाराम ये जो है 2,95,000 वोट इनको मिले हैं और 53,000 वोटों से ये आगे चल रहे हैं। वहीं अगर हम इम्तियाज जलील की बात करें तो इम्तियाज जलील जो है वो दूसरे नंबर पे है जिनको मिले 2,42,000 वोट। और अगर हम अगले बार तो इस बार यही लग रहा है कि इम्तियाज जलील शायद अपनी सीट ना बचा पाए, क्योंकि अभी मैच 2 घंटे बाकी है और 2 घंटे में जो निकाल आएंगे हो सकता है कि परिणाम कुछ और भी आए। तो दोस्तों इम्तियाज जलील के बाद में हम बात करेंगे मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की, जहां पे वर्षा गायकवाड़ जो कि एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी है, महाविकास आघाड़ी की जो स्टेट की जो सरकार थी उसके अंदर एजुकेशन मिनिस्टर थी वर्षा गायकवाड़, वो धारावी इलाके से जो है इस बार उन्होंने लोकसभा सीट के लिए चुनाव कंटेस्ट किया था कांग्रेस के लिए, और अब जो है वहां पे कांटे की टक्कर चल रही है। जहां दोस्तों बिल्कुल कांटे की टक्कर है। 4 बजे के अपडेट्स में अगर हम बात करें तो जो उनके सामने बीजेपी के जो कैंडिडेट है एडवोकेट उज्जवल निकम, वो 4,15,000 वोटों पर है, और वहीं अगर हम वर्षा गायकवाड़ की बात करें तो वो 4,13,000 वोटों पे है। मतलब महज 176 वोटों का जो है यहाँ पे डिफरेंस है, और 176 वोट ये जो है ये डिफरेंस आगे पीछे होता जा रहा है। इसके पहले हमने जब चेक किया था तो वर्षा गायकवाड़ जो है वो 300 वोट से आगे थी, और अभी उसके बाद में जो दूसरा अपडेट आया वहां पे वर्षा गायकवाड़ जो है 176 वोट से पीछे हो गई है। तो ये जो है बैक टू बैक जो है नेक टू नेक जो है फाइटिंग की जा रही है यहाँ पे दोस्तों। अब जैसा कि हमने पिछली बार बताया था, स्मृति ईरानी की जो अमेठी की सीट थी, तो स्मृति ईरानी जो है काफी पीछे हो चुकी है। पहले हमने बताया था 50,000 की लीड थी किशोरी लाल की, लेकिन अब वो लीड बढ़ करके 1,25,000 की हो गई है। मतलब किशोरी लाल जो है वो 4,27,000 वोटों पे है, वहीं स्मृति ईरानी महज 3 लाख वोटों पे है। तो ये लीड जो है, ये लीड का जो फासला ये बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि स्मृति ईरानी जो है इस चुनाव में अपनी सीट ना बचा पाए। उत्तर प्रदेश की कैराना की ये सीट काफी चर्चे में थी, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट थी वो थी इकरा चौधरी। इकरा चौधरी काफी चर्चे में थी, क्योंकि इनका पूरा हम कहेंगे कि जो पूरा घराना है वो चुनाव में है रह चुका है, और इन्होंने समाजवादी पार्टी से कंटेस्ट किया था। तो इकरा चौधरी काफी लीड पर है। इकरा चौधरी फिलहाल 4,87,000 वोट पे उनको मिले हैं, और उनके सामने जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है प्रदीप कुमार, उनको मिले हैं 4,17,000 वोट। मतलब यहाँ पे इकरा चौधरी को 70,000 की लीड मिली है। 70,000 की लीड से इकरा आगे है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने अपना डंका बजाया है। जिस हिसाब से आंकड़े आए हैं 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। जो बीजेपी जिसके ऊपर बीजेपी को फख्र था, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों में बीजेपी ने पिछली मर्तबा क्लीन स्वीप किया था।
अपोजिशन को वहीं पे जो है बीजेपी की इस बार कमर टूटी है। बाकी की कॉन्स्टिट्यूंसी की भी हम आपको खबर देंगे और मैं आपको बता दूं कि अगला हमारा प्रोग्राम लाइव रहेगा, जहां पे हम कुछ भिवंडी के कुछ दिग्गज कुछ जानकारों से बात करेंगे और इस चुनाव के रुझान, इस नतीजे, चुनाव की जो नतीजा है उनके ऊपर जानेंगे कि आखिर ये नतीजे किस बुनियाद पर आए हैं। तो हमारे साथ बने रहे और हमारा लाइव अपडेट मिस ना करें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।